हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर 17 में आपका जो मेन पॉइंट पढ़ने हैं उसके स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट याद करेंगे। इसमें बेसिक पॉइंट रीड करेंगे। इसमें कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब कि जिसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो रखते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। इसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं? जब कोई हम एक्सप्रेशन करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स और न्यूमेरिक और कांस्टेंट ये यूज़ करके करते हैं। फिर इसके बाद में हम कुछ बेसिक टाइप पढ़ेंगे जो कि अलजेब्रिक के टाइप होते हैं। तो टाइप होते हैं इसके मोनोनोमियल, जिसमें आपका अलजेब्रिक कंटेन ओनली वन टर्म का मोनोनोमियल। बायनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होती हैं वो आपके बायनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, जिसमें थ्री टर्म्स होती है। जैसे देखिए मोनोनोमियल में एक टर्म है 3xy, बायनोमियल में 5x माइनस 3, ये टू टर्म हो गए। और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म a प्लस 3b प्लस 5c, ये थ्री टर्म, तो इसलिए ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल जिसमें फोर टर्म होती हैं। पॉलिनोमियल इट मीन्स कि उसमें बहुत सारी टर्म हो सकती हैं। चलिए अब टाइप के बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा एक्सरसाइज 17A का, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन, ये आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिलके जो एक एक्सप्रेशन बनता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट ऑफ y फ्रॉम 3 टाइम x। इसमें बोला गया है सब्ट्रैक्ट y, इट मीन्स आपको y को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? 3 टाइम x से। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया 3x माइनस वाई, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सेकेंड दिया हुआ है सम ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सम ऑफ a प्लस b किससे करना है? 7 से डिवाइड, ये आपका सेकंड का एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x प्लस वाई। प्रोडक्ट जो है आपका x और y का, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? सम x और y के। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर 2/3 ऑफ अ नंबर x मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ x एंड y, क्या बोला गया है? 2/3 ऑफ नंबर x मल्टीप्लाई सम ऑफ x प्लस वाई, ये आपका नेक्स्ट का हो गया। फिर a number x multiplied by itself and added to 1/4 of a number y। अब क्या करना है? नंबर को itself मतलब उसी में मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है y बाय 4 से। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय 4। नेक्स्ट सम ऑफ नंबर x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब x और y का क्या करना है? सम करना है और इसको क्या करना है? इसी के प्रोडक्ट से माइनस करना है। तो आपका ये एक्सप्रेशन हो गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। अब a और b का सम, a और b का सम क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 5 में से। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। फिर दिया हुआ है 3/4 ऑफ अ नंबर b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर a। अब यहाँ पे बोला गया है 3/4 नंबर b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ a, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर इसके बाद में ट्वाइस अ नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम द सम ऑफ y एंड 5। अब इसमें क्या बोला है?
twice a number x subtracted from 4 times the sum of y plus 5। ये आपका नेक्स्ट का एक्सप्रेशन हो गया। फिर दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ एक बुक्स है 29 पर बुक एंड वाई पेन है फिर 17 पर पेन। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास में क्या है, रुपीस है, और क्या दिया हुआ है रुपीस का, सॉरी रुपीस है यहाँ पे 19 और 17 पेन का। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। एक्स को हम मान लेते हैं हमारी बुक्स और वाई को मान लेते हैं हम पेन। तो हमारा क्या हो जाएगा 19x प्लस 17y। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शोन द टर्म ऑफ फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। अब इसमें ट्री डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है, तो चलिए इसी में देख लेते हैं ट्री डायग्राम कैसे बना लेंगे। आप सबसे पहले दिया हुआ है 3x माइनस 5। ये क्या है आपका, ये बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल इट मीन्स दो इसके वो बनेंगे। पहला आपका क्या बनेगा 3x और दूसरा क्या बनेगा 5। तो यहाँ पर 3 अलग हो जाएगा और एक x, और यहाँ पर 5 एज इट इज़ 5। तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्री के रूप में शो हो गया। ऐसे ही सेकंड दिया है 4a² माइनस 5ab। 4a² माइनस 5ab, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आपका 4a², दूसरा आपका 5ab। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म है, 4 है आपकी, a है और a, इसमें क्या टर्म है 5 है, a है और b। ये आपकी ये टर्म्स होगी। तो इसका ट्री डायग्राम ये आपके सामने है। फिर दिया है -7x² y प्लस 3xy। अब यहाँ पे क्या दिया -7x² y प्लस 3xy। अब यहाँ पे भी दो टर्म है, सबसे पहले -7x² y की और दूसरी टर्म है आपकी 3xy की। तो इसको कैसे अलग अलग करेंगे, सबसे पहले -7, फिर आपका x, फिर इसके बाद में अगेन x, फिर आपका y। तो -7x² का ये आपका ट्री हो गया। फिर 3xy, 3, फिर आपका x, फिर आपका y। तो ये इसका ट्री डायग्राम हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जितनी टर्म है उतने टाइम से हम इसको लिख लेंगे और उसको अलग अलग कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 2.3a² माइनस 51ab प्लस 2b²। 2.3a² माइनस 5.1ab प्लस b²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2b², सॉरी यहाँ पे 3 टर्म है। तो सबसे पहली टर्म हमारी 2.a², दूसरी टर्म क्या है हमारी -5.1ab, और तीसरी टर्म है हमारी 2b²। तो अलग अलग डिवाइड कर दो इसको। 2.3, फिर a, फिर आपका अगेन a, फिर आपका -5.1, फिर आपका a, फिर आपका b, फिर यहाँ पर 2, फिर b, फिर b। तो ये आपका इसका ट्री व्यू हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आइडेंटिफाइड टर्म एंड फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या क्या बतानी है, टर्म बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब एक्सप्रेशन तो आपको दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें टर्म देखते हैं। तो टर्म कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहली टर्म है हमारी, यहाँ पे हम टर्म देख लेते हैं और यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं। तो टर्म क्या है आपकी -2x और 3, और फैक्टर क्या है -2 है x और आपका 3। तो ये आपके क्या हुए फैक्टर, और ये हुई आपकी टर्म। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 7a² माइनस 5ab, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें टर्म कौन कौन सी है आपकी -7a² और आपका 5ab, ये आपकी टर्म है, ठीक है। और इसके
फैक्टर। अब फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, -7 है, ए और बी, ये फैक्टर हुआ पहला। दूसरा फैक्टर आपका होगा 5 सॉरी 7 माइनस में ले लिया, यहाँ पे 5a और b, ये आपके फैक्टर। तो आपको इन क्वेश्चंस को थर्ड के ऐसे ही करना है, पहले इसकी टर्म्स लिख लेंगे, फिर इसके बाद में इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये आपके फैक्टर कहला जाएंगे। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, टर्म देखेंगे और इसका एक न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे टर्म क्या है, पहले में हमारी -2x², ठीक है, टर्म है हमारी -2x² और इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, -2। सेकेंड में हमारी टर्म क्या है, 20p एंड 30p, न्यूमेरिक कोफिशिएंट 20 एंड 30, ये हमारी टर्म्स हैं और ये हमारे न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट वाला टर्म क्या है, 0.1p, 0.01q एंड 3.2p एंड q, ये हमारी क्या है, ये हमारी टर्म है। अब न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है इसके देखते हैं, 0.1, 0.01, 3.2, ये आपके क्या है, ये आपके न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सॉरी यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे -3.2 होगा आपका न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो आप फोर्थ नंबर भी कर पाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x वाले टर्म्स को लेना है। टर्म्स कौन सी लेना है यहाँ पर, x की, और उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, px², ये आपकी क्या है, टर्म है, और कोफिशिएंट और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसका, p²। सेकेंड में क्या है आपका, y² - 2yx। अब देखिए इसमें x की टर्म बस लेनी है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2yx, क्योंकि y में हमारा x नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में हमारा x है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है हमारा, 2y। ऐसे ही ये क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। अब लास्ट वाले में देखिए 5x², 5xy² एंड 3y³। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका, 5x²y, और x के साथ में जो कोफिशिएंट है ये आपकी टर्म हो गई x की, और कोफिशिएंट क्या है, 5xy, सॉरी y²z। तो ये आपका x का कोफिशिएंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब यहाँ पे y² की टर्म ही बतानी है आपको और उसका कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले में क्या है, y² की टर्म ay², कोफिशिएंट a, 5y² कोफिशिएंट y। अब यहाँ पर 3xy² प्लस 7y² दिया है, तो -3x और 7, ये आपके क्या हो जाएंगे लास्ट के कोफिशिएंट। 7 नंबर में दिया है, स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज अ लाइक और अनलाइक टर्म। अब यहाँ पे बताना है लाइक टर्म है ये या अनलाइक टर्म है। तो सबसे पहले लाइक टर्म के लिए हम डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है लाइक टर्म की। Like term, when the term has the same algebraic expression, they are called like term. When the term have different algebraic expression, they are called unlike term. चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारा 3/2x - 5x। अब यहाँ पे क्या, x की वैल्यू एक जैसी है, मतलब दोनों टर्म में क्या है, x आ रहा है, सेम x, तो यहाँ पे क्या हो गई दोनों, तो ये हो गई हमारी लाइक। अब यहाँ पे सेकेंड में 5x और 4y है, 4y है, मतलब अब यहाँ पे आपका देखिए x और y हो गया, अब y डिफरेंट हो गया, इट मीन्स ये अनलाइक टर्म है। अब फिर देखते हैं -3xy और 4yx। अब यहाँ पे देखिए xy और xy है, इसमें ये लाइक टर्म। फिर आपका 3a² भी -3ab²। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले में a² दिया है, लेकिन दूसरी टर्म में a दिया है ओनली, स्क्वायर नहीं दिया, तो ये अनलाइक। थर्ड, अब थर्ड में आपकी देखिए, अगर हम x को 0 ले लें तो ये लाइक टर्म हो जाएगी, सेम है। ऐसे ही लास्ट वाली भी हमारी लाइक टर्म होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
आइडेंटिफाई द टर्म इन द फॉलोइंग। अब इसमें टर्म्स बतानी है हमको, एक सी टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए एक जैसी टर्म, जैसे अभी हमने 7th में किया था ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ऐसे ही 7th में लाइक टर्म एक साथ लिखनी है। तो सबसे पहले 7th में, पहले 8th में, अब सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी 2x और इसके बाद में -3.5x, ये दोनों एक जैसे हो गए। फिर इसके बाद दिया हुआ है -2xy और 100xy या yx, ये भी आपके एक जैसे हो गए, xy टर्म के, ये xx टर्म के। नेक्स्ट yz -8yz, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया आपके yz एक जैसे। फिर 2y3xz एंड -2zx, यहाँ पे देखिए xy xz और zx सेम है और ये भी सेम हो गया। और फिर आपका xy² 5y²x, अब यहाँ पे देखिए आपका xy², ये y²x दोनों सेम है, तो ये हो गए। आई होप आप कर पाएंगे। ऐसे ही सेकंड करना है। अब 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर में दिया हुआ है विच द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब इसमें पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसमें अधिक टर्म हो। तो सबसे पहला देखते हैं हम पॉलिनोमियल के लिए। तो पहला हमारा पॉलिनोमियल है, फिर तीसरा हमारा पॉलिनोमियल है, फिर हमारा 4th पॉलिनोमियल है और हमारा 5th पॉलिनोमियल है। सेकंड हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हमारा एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसे ही सेकंड में देखिए, सेकंड में 3 टर्म्स में तो है, बट लास्ट टर्म जो आपकी है उसमें एक्स वाई या जेड कहीं पे नहीं आया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है क्लासीफाई इनटू नोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आई होप अब इसको आप कर पाएंगे। मोनोनोमियल मीन्स एक टर्म, जैसे कि आपका 5th एक टर्म का है तो ये आपका मोनोनोमियल, और फर्स्ट भी मोनोनोमियल। 3 टर्म्स है सेकंड में तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे 17A एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 17B के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और उनका आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।